हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं गुरु गोचर को लेकर, तो इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे धनु लगन सैगिटेरियस एसेंडेंट के अंदर गुरु ग्रह का गोचर क्या प्रभाव करने वाला है। यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है जो कि अब मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि पिछले काफी समय से एक ऑब्जर्वेशन को किया जा रहा था। तब हमने पाया कि जब कभी भी चंद्रमा 8 नंबर की राशि से गुजरा हो, 12 नंबर की राशि से गुजरा हो या 4 नंबर की राशि से गुजरा हो, तब कुछ लोगों को रेस्टलेस फील हुआ, बेचैनी सी फील हुई है। ठीक है, तो कुछ लोगों को काफी उसमें नेगेटिविटी सी भी महसूस हुई है। एक और बहुत रेयर केस रहा जहां पे कि चीजें तो हो रही थी, लेकिन चीजें होने के बावजूद भी लोग उन चीजों को अपने तरफ कैच नहीं कर पा रहे थे। यानी कि जैसे नौकरी है या कोई एजुकेशन के अंदर कोई ब्रांच है, वो उन्हें मिल तो रही थी, लेकिन वो उसके बावजूद भी उसको लेने में एक असहजता महसूस कर रहे थे। तो यहां से हमें दो चीजों का एक ज्ञान हुआ, उसका भी यहां पे हम चर्चा कर लेते। पहली चीज ये कि किसी भी कुंडली के अंदर पहली प्राथमिकता होती है लग्नेश, वो कितना बलवान है किसी चीज को ले सकने के लिए। ये बात सभी ने कही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि आपका जो लग्नेश होना चाहिए वो बलवान होना चाहिए, जिसे कि चीजें मिलेंगी। हमारे लिए जो लग्नेश होंगे वो क्या होते हैं, जो हमारे फर्स्ट हाउस के अंदर आने वाले नक्षत्र के स्वामी होते हैं। वो सोचने का ढंग, वो सबकॉन्शियस माइंड, वो जितना स्ट्रांग होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ हमने देखी है किसी चीज को हासिल करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, किसी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा और सूर्य, क्योंकि लगन कुंडली के बाद चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इन दोनों की भी काफी अहमियत, इनका वर्णन किया जाता है। जो ऑब्जर्वेशन कह रही है वो ये कि आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य के बल को भी समझना होगा। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद्रमा यदि किसी कुंडली के अंदर ऐसी किसी राशि, ऐसे किसी नक्षत्र में बैठा हुआ है जहां पे कि वो इमोशनल हो रहा हो, जहां पे कि वो भयभीत हो रहा हो, तो ऐसे स्थिति में चीजें सामने तो आएंगी, लेकिन आप उसको मन के भय के कारण भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये एक ऑब्जर्वेशन रही। दूसरा कि चीजें हो ही नहीं रही हैं, उसके बाद भी मन जो है वो कुछ ना कुछ सोच के अपने आप को परेशान किए हुए, यानी कि प्रैक्टिकली फिजिकली सामने कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हमने मन में ख्याल बनाया और ख्याल बना के अपने आप को विचलित कर लिया। ये भी ऑब्जर्व हुआ है। इसीलिए चंद्रमा की प्लेसमेंट और उसकी स्ट्रेंथ को समझना जरूरी है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि ना जरा सी चोट लग जाएगी तो वो बहुत दर्द और सारी चीजें बताएंगे, और दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आप देखोगे कि कोई ना कोई उनका अंग जो है वो कार्य नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी वो अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के दम पर जो एक नॉर्मल इंसान है उसके तुलना में ज्यादा बेहतर काम करके दिखा रहे। तो चंद्रमा का बल इसलिए बहुत अहमियत रखता है। दूसरा, सूर्य का। सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है हमारे कॉन्फिडेंस के साथ। अगर किसी कुंडली में सूर्य को देखना है, सूर्य के नक्षत्र को देखना है, कहीं वो ऐसे किसी नक्षत्र स्वामी से जुड़ रहा है जहां पे कि वो अपने आप को असहज महसूस करता है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि सूर्य में अगर बल की कमी है या वो नक्षत्र के लेवल पे किसी ऐसे ग्रह से जुड़ रहा है जिसे सूर्य पसंद नहीं करता, तो वहां पे आत्मा, वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस हमें आगे बढ़ने को नहीं दे रहा। हम अपने कॉन्फिडेंस के कारण पीछे आ जा रहे हैं।
चीजें हाथ में आने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण हम सही फैसले नहीं ले पा रहे। इसीलिए किसी भी कुंडली के अंदर इन दो ग्रहों को भी समझना जरूरी होगा। अब चर्चा करते हैं कि गुरु का गोचर धनु लगन के अंदर क्या करने वाला है। गुरु का गोचर के साथ साथ सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो चीज है वो धनु लगन के साथ में जोड़ के देख रहा हूं। वो किस लिए देख रहा हूं इसको भी बताता हूं। एक और सवाल था कि सर क्या सारी परेशानियां सिर्फ धनु लगन वालों के लिए ही आई थी क्या, बाकी किसी के लिए नहीं आई थी? सभी लग्नों के ऊपर परेशानियां आई थी, लेकिन ज्यादा परेशान कौन हुए ये भी आपको आज बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि धनु लगन के अंदर 3 नक्षत्र हैं, जिसमें से कि पहला जो था वो मूला नक्षत्र था। मूला नक्षत्र के स्वामी थे केतु देव, और केतु देव जो है वो जहां भी विराजमान होंगे वो तकरीबन 1.5 साल के लिए बैठेंगे। मुझे सबसे ज्यादा जो पॉजिटिविटी यहाँ पे नजर आती है कि धनु लगन में जिनका मूला नक्षत्र में जन्म हुआ है, ये लोग पिछले 1.5 साल से केतु के यहां होने के कारण भयंकर तरीके से किसी ना किसी मानसिक कष्ट को झेल रहे थे। ठीक है, दशाएं कुछ भी रही हों, पिछले 1.5 साल से इस केतु ने यहां बैठकर या तो आध्यात्म में पूरा धकेल दिया, अन्यथा मानसिक कष्ट दे दिए। आने वाले अप्रैल में जब ये केतु आगे बढ़ेंगे तो अब 11वां भाव जो है वो दोस्तों का है, वो लाभ का है, वो कमाई का है, वो फेम का है। यहां पे उनकी बुद्धि जो है वो परेशानियों को छोड़कर उन चीजों में जो कि कमाई हो सकती है, दोस्ती यारी हो सकती है, नाम रुतबा हो सकता है, उन चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए उनकी सोच आने वाले 1.5 साल में इस मामले में पॉजिटिव रहेगी। इस कारण से धनु लगन के अंदर यदि जन्म हुआ है तो उन लोगों को ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है पूरे के पूरे 1.5 साल के लिए, जो मूला नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। इसमें एक सवाल और किन्हीं का था कि अगर चंद्र राशि तुला हो तब, अगर चंद्र राशि तुला है ऐसे स्थिति में ये केतु का गोचर जब चंद्रमा के ऊपर से हो रहा होगा तो चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। एनीथिंग रिलेटेड विथ 8th हाउस, यानी कि आपके लिए ये ससुराल पक्ष भी हो सकता है, आपके लिए ये वैवाहिक जीवन की खुशियां भी हो सकती हैं। तो वहां पे अभी आपको थोड़ी सी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। पॉजिटिव ग्राउंड पे देखें तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी है और जिंदगी में आने वाले बड़े परिवर्तनों का भी है। तो कहीं ना कहीं केतु जब गोचर करते हैं इस चंद्रमा के ऊपर से जो यहां बैठा होगा तो आपकी जिंदगी में कुछ अचूक परिवर्तन का भी समय बनेगा। एक चीज। अब इसके बाद दूसरा जो है वो है यहाँ पे 13 डिग्री से लेके 26 डिग्री के बीच का नक्षत्र, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र देव। शुक्र जो है वो मानते हैं अप्रोक्सीमेटली 40 डेज तक एक राशि में बैठे रहते हैं। तो उनका 40 डेज के अंदर अपना जो सोचने का ढंग है और जो सोचने की परिस्थितियां हैं 12 भाव में वो बदलती रहती हैं। ठीक है, तो उन लोगों का जिनका की जन्म धनु लगन में लेकिन शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में हुआ है, वो लोगों के लिए महीने जो होंगे 40 डेज आप काउंट करेंगे, वहां वहां पर उनको कुछ कुछ बदलाव अपनी अपनी सोच में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आखिरी में 26 डिग्री 40 मिनट से ऊपर से लेकर 30 डिग्री तक के अगर आप नक्षत्र के अंदर आते हो तो उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। सूर्य जो है वो महीने महीने में बदलते हैं, इसलिए उनका जो सोचने का ढंग है, उनका जो थॉट प्रोसेस होगा वो मंथली चेंज होगा। जैसे कि अभी की स्थिति में सूर्य जो है वो 3य भाव से चल रहे हैं। यदि आपका जन्म धनु लगन में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो इस समय आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो सोच है वो पराक्रम की तरफ है और वो अपने पराक्रम से अपने भाग्य को बनाने का प्रयास कर रही है। ये तो ही ऊपर से चीजें जो कि आपको समझनी है कि ये जो लगन की डिग्रियां हमने लिखी हुई हैं इसका क्या महत्व है। आपको अपने किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से कुंडली बनानी है, कुंडली बनाने के बाद लगन की डिग्रियां चेक करनी है,
फिर जो मैंने आपको बोला उसको आपको ध्यान रखना है। केतु में आ रहा है तो 1.5 साल के लिए 11th हाउस गेन की थॉट है। अगर शुक्र या सूर्य में आ रहा है तो शुक्र वाले 40 डेज में जिन भी हाउसेस से गोचर करेगा वैसे उनके थॉट्स प्रोसेस रहेंगे। सूर्य वालों के लिए एक एक महीना रहता है, 15 तारीख से 15 तारीख तक। इसके बाद आपको क्या देखना है, ये तो हो गई हमारी सोच। सोच के बाद है कि दशा क्या चल रही है, कुंडली आपकी जिंदगी आपको कहां लेके जाना चाहती है। इस लगन के अंदर जन्म होने के बाद 12 भाव हैं, 12 भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो ग्रहों की दशा अपने अपने भाव से जुड़कर कुछ कराना चाहती है। तो आपको दशा देखनी है, दशा में महादशा और अंतरदशाएं देखनी है। महादशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी जो है वो गोचर में 6-8 हुए तो थोड़ी सी बाधाएं लगाते हैं, 2 द्वादश हुए तो थोड़ी सी बाधाएं आती हैं। इस एक बात को ध्यान रखते हुए चलना होगा। साथ ही साथ आपको अपनी कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग देखना है। 28 या 28 से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाएगा। अगर वहां पे कोई ग्रह नेगेटिव करना चाहता है तो उस नेगेटिविटी को कम करेगा। साथ ही साथ पराष्टक वर्ग जो है वो होता है कि किसी भी भाव में किसी ग्रह को बाकी ग्रहों ने कितना समर्थन दिया है। जिन भी ग्रहों ने समर्थन दिया होता है, गोचर जब उस भाव से हो रहा होता है तो जिन ग्रहों का समर्थन है उनके रिजल्ट्स में वो ग्रह अपने गोचर में शुभता जोड़ते हुए चलते हैं। एक चीज और यहाँ पे बता दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो दर्शक हैं वो मेरे पास धनु लगन से ही जुड़े हैं। आप सबकी अलग अलग कुंडलियां होंगी, सबकी अलग अलग कुंडलियों में आपके जो गुरु हैं वो अलग अलग नक्षत्रों में बैठे होंगे। आप अपना जब कुंडली खोलोगे तो आप अपने गुरु को ध्यान से देखना, गुरु के साथ साथ उसके नक्षत्र को देखना कि वो किस नक्षत्र में बैठे। वो नक्षत्र जो है वो किसी ना किसी ग्रह से रूल्ड होते हैं। जिस भी ग्रह से वो रूल्ड होते हैं उसके स्वामित्व का भी एक प्रभाव है जो कि उनके अंदर कैरी हो रहा होता है। ठीक है, अब हम चर्चा करें कि गुरु का गोचर इन भावों में जब देखेंगे कि कहाँ होने वाला है और क्या रिजल्ट करने वाला है, तो इसके ऊपर अब चर्चा शुरू करते। इस कुंडली में सबसे पहले तो ये कि गुरु अब आ जाएंगे आपके 4th हाउस में। ठीक है, गुरु जब 4th हाउस में आएंगे तो इस लगन कुंडली के लिए ये पहले भाव जो कि आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है उसके, और जो 1st हाउस आपके पर्सनालिटी को दर्शाता है उसके स्वामी हैं। वो पहले तो नीच राशिस्थ रहे हैं, फिर कुछ समय के लिए वो 3य भाव में रहे हैं, यानी कि 4थे भाव से द्वादश रहे हैं। तो मन में कोई ना कोई परेशानी तकरीबन जब गुरु यहां और यहां रहे हैं तो बढ़ी हुई रही है। तो जितने भी लोगों का धनु लगन में जन्म हुआ है उनको मन के अंदर की जो बेचैनी चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म होगी इस अप्रैल से लेकर आने वाले 1 साल तक, यानी अप्रैल से अप्रैल तक। दूसरी चीज है कि गुरु जो हैं वो इस लगन कुंडली में 4थे भाव के भी मालिक हैं। तो सुख संसाधन 4th हाउस, मदर माता जो होती हैं आपकी उसका भी 4th हाउस ही देखा जाता है। तो ये सारी चीजों के लिए, माता जी के लिए, साथ ही साथ सुख संसाधन के लिए, मन की आत्मिक शांति वाली चीजों के लिए भी गुरु का ये गोचर पॉजिटिविटी ऐड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि धनु लगन के लिए गुरु का ये गोचर जो है ये पॉजिटिव रहने वाला है। अब यहाँ पे गुरु क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र अधिपति दोष होता है लेकिन वो लग्न के स्वामी बन रहे हैं 1st हाउस के, इस कारण से उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। इस चीज को मान के चलिएगा। अब बात ये कि यहां से गुरु बैठेंगे तो देखेंगे कहां पर। यहां पे गुरु बैठेंगे तो एक दृष्टि आएगी अष्टम पे। बहुत ज्यादा लोगों की मैरिटल लाइफ में चैलेंजेस चल रहे थे तो ये वाली दृष्टि उसको संभालने का प्रयास करेगी। अगर यहां देखा जाए तो ये 12th हाउस है, ये बता रहा है कि खर्चे बढ़ सकते हैं। और अगर ये 4th है तो ये 4th से 9th है, यानी कि ये निद्रा का यदि स्थान बनाया जाए तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ी सी राहत देता है, यानी कि चैन की नींद आने की संभावनाएं बताता है। तो गुरु का यहाँ पे 12th हाउस के ऊपर जो दृष्टि आएगी वो थोड़े से खर्चों को बढ़ा सकती है, विदेशों से जुड़े हुए कामों को करा सकती है, लेकिन फिर भी ऑन द पॉजिटिव साइड
वो मन को शांति देती हुई दिखाई देगी, बेवजह की फिजूल खर्ची नहीं होगी। ये वाली चीजें जो है ये आपकी आत्मज्ञान, अंतर्ज्ञान, आपके वैवाहिक जीवन को पॉजिटिव करने का प्रयास करेगी ये दृष्टि। ठीक है, इसके बाद गुरु की जो दृष्टि है वो आपके स्टेटस भाव पे पड़ेगी, 10th हाउस के ऊपर आएगी। 10th हाउस जैसे कि आपका स्टेटस है, आपके फादर का भी स्टेटस है, तो अगर आप उस एज ग्रुप में आते हो जहां पे आप खुद अभी कुछ कार्य नहीं कर रहे, तो आपके फादर का स्टेटस राइज कर जाए। अगर आप उस एज ग्रुप में आते हो जहां पे कि आपका स्टेटस राइज हो सकता है, तो वहां पे आपके स्टेटस राइज के लिए ये 1 साल बहुत अच्छा समय माना जाएगा। लेकिन मेहनत करनी होगी। गुरु भी कोई ऐसे ग्रह नहीं है जो कि अपने आप से कोई चीज दे दें। इसके बाद अब अगर गुरु के साथ कोई दूसरे ग्रह बैठे हुए नजर आए तो क्या प्रभाव होगा। किसी की जन्म कुंडली में मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठे हो या केतु बैठे हो, तो राहु और केतु जो है उसमें से राहु का काम है अचानक से किसी चीज को बढ़ाना, तो गुरु का यहाँ राहु के साथ आना राहु को भी गुरु की तरह एक बिहेव कराएगा। ऐसे स्थिति में आप ये देख सकते हो कि अचानक से आप कुछ मटेरियलिस्टिक गेन्स, 4th हाउस प्रॉपर्टी के गेन्स को होते हुए देख सकते हो। अचानक से कुछ ऐसी कंडीशनें आ जाए जहां पे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदो या बेचो, ऐसी वाली चीजें हो सकती है। अगर केतु आता है तो केतु जो है वो मोक्षदायक ग्रह में से माना जाता है, वो चीजों को छुड़ाने का प्रयास करता है। तो यदि गुरु का गोचर केतु के ऊपर से हो रहा हो तो हो सकता है कि मन के अंदर जो आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, वाहन भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, अगर आप उसको बेचना चाह रहे थे तो वो चीजें हो सकती है। प्लेस चेंज की अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पे ये भी मुमकिन हो सकता है आने वाले 1 साल के अंदर। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर मान लीजिए सूर्य मौजूद है, तो सूर्य इस कुंडली में 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं, किस्मत के घर के स्वामी होते हैं। गुरु का गोचर यदि सूर्य के ऊपर से हो रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे किस्मत में। सूर्य आपके अष्टम में हो, दशम में हो या द्वादश भाव में हो, दृष्टि जो है वो सूर्य को समर्थन देगी बढ़ने का, फलने और फूलने का। यानी कि भाग्य के लिए, पिता के लिए ये जो समय होगा हम यहाँ पे पॉजिटिव कह सकते हैं। अगर यहीं पे चंद्रमा हो तो यह कंडीशन, यहाँ पे चंद्रमा हो, यहाँ चंद्रमा हो या यहाँ चंद्रमा हो, ऐसे स्थिति में ये चीजें थोड़ा सा आपको एक तो आध्यात्मिक रुख दे सकती हैं, दूसरा मैरिटल लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी ऐड करने का प्रयास करेंगी, क्योंकि ये वैवाहिक 7th हाउस तो वैवाहिक सुख है, ये वैवाहिक सुख को देने के लिए यहाँ पे पॉजिटिविटी ऐड करेंगी। यही चीज यदि यहाँ पर आ रही है तो भी ये जो पीरियड बनेगा वो आपके चंद्रमा के ऊपर कहीं भी दृष्टि पड़ रही होगी तो 8th हाउस या तो पैतृक संपत्ति या जिंदगी के किसी बड़े बदलाव को दर्शा रहे होंगे, जिसमें से एक है मैरिटल हैप्पीनेस, चाहे यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, जिंदगी के किसी बड़े बदलाव के लिए ये गुरु की दृष्टि पॉजिटिव वे में रिजल्ट करेगी। इसके बाद बात करें कि अगर यहाँ पे मंगल बैठे हो तो मंगल यहाँ पे पंचम और द्वादश भावों के स्वामी होते हैं। ऐसे स्थिति में यदि गुरु का गोचर मंगल के ऊपर से हो रहा है तो यदि आप संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी है। इवन दो कि जुपिटर अभी यहाँ नहीं आया, लेकिन फिर भी जब ये आधा साल क्रॉस हो जाए, यानी जब गुरु 4th हाउस में अप्रैल के बाद 6 महीने निकाल देते हैं, 7 महीने निकालते हैं, उसके बाद वो वाले प्रयास स्टार्ट होते हैं, तो गुरु का पंचम भाव से आके जुड़ना संतान प्राप्ति के लिए आगे ले जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज कि जुपिटर जब मंगल के साथ जुड़ेंगे तो उस कंडीशन में आपको पढ़ाई के अंदर 5th हाउस, रोमांस के अंदर 5th हाउस, एजुकेशन, ठीक है, अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसके अंदर भी आपको एक सपोर्ट करेंगे ठीक होने के लिए। अगर दूसरे एस्पेक्ट से देखा जाए तो 12th हाउस के कारण विदेशों से जुड़े हुए काम, मानसिक कष्ट जिन भी कामों में होता है वैसे वाले उलझे हुए काम, कोर्ट कचहरी वाले अगर कोई काम अटके हुए हैं तो यहाँ पे उनको भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे।
मंगल क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सेहत पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह में से भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मंगल यहाँ बैठे हो अन्यथा 12th हाउस में बैठे हो। जब गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी तो संतान 5th हाउस के लॉर्ड है, तो एक तो संतान देने का प्रयास हो सकता है, दूसरा जो प्रयास हो सकता है वो खर्चों का हो सकता है। अब प्रॉपर्टी को खरीदने में यदि कोई खर्च हो रहे हैं या किसी तरीके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, हेल्थ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ पे आपके कुंडली में मंगल की जगह मान लीजिए शुक्र मौजूद है, जन्म कुंडली में यदि यहाँ पे शुक्र मौजूद है तो वैसे ही भाई जिंदगी में तो संघर्ष लग जाएगा। बड़े बड़े लोगों ने मालव्य महायोग कहा है शुक्र का उच्च राशि या स्वराशि होके केंद्र में बैठना, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, 6th हाउस का लॉर्ड होके ये उच्च के होते हैं तो संघर्ष जिंदगी में बहुत होता है, और खासकर घर के अंदर की जिंदगी जो है ना आपकी, उसमें भयंकर संघर्ष होता है। गुरु जब यहां से गोचर करेंगे और इस शुक्र के साथ मिलेंगे तो इसमें क्या चीजें, किस हाउसेस की एनर्जीज को वो अपनी ओर से एक्टिवेट कर सकते हैं। गुरु का यहाँ पे शुक्र के साथ जुड़ना छठे भाव को, छठा भाव जो है वो सर्विस है, तो ऑन द पॉजिटिव साइड घर से दूर हटके सर्विस जॉब करने वाली चीजों के लिए ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा जाएगा। नेगेटिव एस्पेक्ट अगर इसको रीड करना है तो ऐसा रीड किया जा सकता है कि रोग और चोट के घर के स्वामी के साथ यहाँ पे संबंध है जो कि उनका नैसर्गिक शत्रु होता है, इसीलिए थोड़ा सा रोग और चोट की संभावनाओं को यहाँ पे ध्यान में रख के चलना होता है। अगर शुक्र को देखें तो इसकी दूसरी राशि जो है वो लाभ भाव से जुड़ती है और केतु का गोचर भी यही सोने वाला है। तो यदि शुक्र के साथ गुरु की युति को रीड करें तो 6th से 6th फिर से हेल्थ पे ध्यान रखना है, लेकिन ये क्योंकि लाभ भाव है, अर्निंग का है, तो आपके अर्निंग्स के अंदर एक पॉजिटिविटी आती हुई, बढ़त होती हुई भी नजर आएगी। यही शुक्र यदि अष्टम में हो, दशम में हो या द्वादश में हो तब भी इन्हीं रिजल्ट्स को देखा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली में बुध बैठे हो, बुध यहाँ पे वैसे तो नीच राशिस्थ होंगे, बुध अगर यहाँ पे नीच राशिस्थ होते हैं तो परेशानी कहाँ पर आती है, परेशानी आती है जो आपका स्टेटस है 10th हाउस और आपका मैरिटल लाइफ, ये दो चीजें जो है ये नीच राशिस्थ होने के कारण थोड़ी सी चुनौतियां नेचुरली बनी होती है। लेकिन गुरु का गोचर जब यहाँ से इस बुध के ऊपर से होगा तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी देंगे, किसको, आपके व्यापार को, आपके मैरिटल लाइफ को, आपके स्टेटस को। तो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर ये गोचर हो रहा है तो ये साल आपके व्यापार और वैवाहिक जीवन के लिए, रोजमर्रा के कर्म जो हैं 7th हाउस डेली वेजेस वाले वर्क्स होते हैं उसके लिए, और साथ ही साथ आपके स्टेटस को बढ़ाने के लिए अच्छे कहे जा सकते हैं। बुध यदि अष्टम में, दशम में या फिर द्वादश में मौजूद है तो भी ये सपोर्ट करेंगे। ध्यान इस बात को रखिएगा, जिन लोगों का बुध उच्च राशिस्थ होकर 10th हाउस में उनको ज्यादा बड़ी सफलताएं मिलने की संभावनाएं बनेंगी। इसके बाद हम बात करें कि यदि ये गोचर शनि के ऊपर से हो रहा हो तो यहाँ पे हमें सतर्क रहना है। क्यों? देखिए, जब गुरु का गोचर शनि के ऊपर से होगा तो शनि इस कुंडली में 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं, ठीक है, और गुरु जो है वो 1st हाउस के लॉर्ड है। 2nd हाउस को हम वैसे भी एक मारक स्थान की संज्ञा देते हैं। अगर दशा शनि की चल रही हो ऐसे स्थिति में 2nd और 1st का ये कॉम्बिनेशन है तो हेल्थ को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा। अदर देन हेल्थ, ये जो पीरियड है वो आपकी बचत, सेविंग्स को बढ़ाने के लिए और आपके अंदर आपका जो एक हम कह सकते हैं करेज, ब्रेवरी, उसको बढ़ाने के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये 2nd हाउस के भी लॉर्ड है। अगर दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, वरना तो ये पॉजिटिव है आपके सेविंग्स के लिए और आपके करेज, आपकी बहादुरी, आपकी छोटी यात्राओं को बढ़ाने के लिए। यदि ये शनि आपके अष्टम में बैठे हो, दशम में बैठे हो या द्वादश में बैठे हो तब भी गुरु की ये दृष्टि जो है धन को बढ़ाने का प्रयास करेगी, साहस को बढ़ाने का प्रयास करेगी।
इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे जन्म के गुरु ही बैठे हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में अब जिंदगी फिर कहीं ना कहीं एक बार बदलने वाली है, क्योंकि जब भी गुरु का गोचर जन्म के गुरु के ऊपर से होता है तो ये साइकिल जो है हम इसे मानते हैं 12 के फैक्टर से चलती है। तो अगर ये स्थिति है, उस कंडीशन में आपको क्या हासिल हो सकता है? पहला भाव जो है वो है आपकी पर्सनैलिटी, दूसरा जो है गुरु का वो है 4th हाउस, सुख संसाधन। यदि ये गुरु जन्म के गुरु के ऊपर से जा रहे हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। शुरुआत वाले जो लोग होंगे उनकी उम्र हो रही होगी 13 साल, उसके बाद वाले यदि होंगे तो वो हो रहे होंगे 13 के आसपास, ले लीजिए तो 25, 26 के, 25 के, इस तरीके से 37, 36 ऐसी एजेस में आप चल रहे होंगे। तो जो आपकी एज है उसको आप पहले ध्यान रखना। अगर आप 13 साल के आसपास में हो तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ सुख संसाधन जैसे कि गाड़ी, साइकिल वगैरह आपको मिल रही है। साथ साथ में आपका 1st हाउस पर्सनालिटी क्योंकि आ रहा है तो आप पढ़ाई में भी कुछ हद तक अच्छा कर पा रहे हो। यदि आप थोड़े से आगे की एजेस में हो, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हो, तो कुछ आप अपना घर बनते हुए देखने की प्रयास कर रहे हैं तो वो हो सकता है, गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव चीजें यहाँ पे आपके साथ हो सकती हैं। गुरु के ऊपर से गुरु का गोचर, या फिर ये गुरु अष्टम में हो, दशम में हो या द्वादश भाव में हो, ऐसे परिस्थिति में भी आपके साथ प्रॉपर्टी का कुछ लाभ होता हुआ दिख सकता है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो खत्म होती हुई दिख सकती है। और साथ ही साथ जब गुरु का यहां से गोचर होगा और केंद्रीय प्रभाव है, तो देखिए गुरु के इस केंद्रीय प्रभाव का जो पूरा असर है वो कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस के ऊपर आएगा। लॉजिक वही है कि यदि कोई ग्रह 10वें में बैठे तो वो 4 घर आगे अपने लगन को प्रभावित जरूर करता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जो कि धनु लगन को बिलोंग कर रहे थे, कहीं ना कोई चुनौती या तो व्यापार में थी या तो मैरिड लाइफ में थी। गुरु का यहां बैठना व्यापार को भी और मैरिड लाइफ को भी प्रयास करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि धनु लगन वालों के लिए ये जो समय है ये काफी पॉजिटिव रहेगा। आपको लग के मेहनत करनी चाहिए इस एक साल में। आने वाले वक्त में शनि भी 2nd हाउस के साथ निकल के 3rd में आएंगे, करेज को बढ़ाएंगे, इसीलिए आपके लिए अभी पॉजिटिव ग्रोथ का पीरियड है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके अपने आप को अपने ग्रोथ पाथ पे लगा दीजिए। अब दूसरा जो एक सवाल ये था कि सिर्फ एक ही लगन परेशान था क्या? नहीं, कुल मिला के 6 लगन परेशान होते हैं किसी भी समय। उसमें से 3 लगन जो थे वो लोग थोड़े से ज्यादा परेशान हो सकते थे। देखिए वो कौन से थे? पहला था 9 नंबर, क्योंकि केतु यहां से द्वादश हुआ था। दूसरा, केतु ही आध्यात्मिक टाइप का ग्रह है, तो केतु के जो दूसरा है वो है 5th हाउस। 5th हाउस वालों से देखें, यानी कि सिंह लगन वालों को देखें, तो सिंह लगन वालों के लिए जो स्थिति है वो 4 घर आगे थी। उनके घर के अंदर के माहौल में कुछ चुनौतियां महसूस हो रही थी। इसी तरीके से अगर देखा जाए 1 नंबर का लगन, 1 नंबर के लगन में भी केतु जो है वो कहीं ना कहीं 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के स्वामित्व को रखते हैं। तो यहाँ पे 1st हाउस से अगर देखें तो केतु 8th हाउस में था। केतु 8th हाउस में इतने खराब नहीं होते, लेकिन हाँ, जो कि उम्र के ऐसे पड़ाव में हो जहां पे कि मृत्यु हो सकती है, वहां पे वो लोग किसी बड़ी बीमारी से भी संघर्ष कर रहे थे। वरना यहाँ पे केतु अष्टम में आध्यात्मिक साइड पे वो जोड़े रखता, ज्यादा परेशान नहीं करता। धनु लगन में क्योंकि 12th हुआ था, इसलिए धनु लगन सिंह और साथ साथ आपके मेष लगन की तुलना में ज्यादा परेशान हुआ था। दूसरा जो लगन परेशान था वो परेशानी थी आपकी 7 नंबर, 3 नंबर और 11 नंबर के लग्नों को। क्योंकि देखिए अगर आप 3 नंबर से देखेंगे, यहां पे एक नक्षत्र राहु का आता है और राहु जो है वो कहीं ना कहीं अपने से फिर 12th हो रहा था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं 3 नंबर का जो मिथुन लगन था उसके जातक परेशान थे यदि उनका जन्म राहु के नक्षत्र में हो रहा था। या तो वह हेल्थ इश्यूज के कारण परेशान थे या कोई ना कोई परेशानी, 12th हाउस बेवजह की चीजें, दिक्कतें उनको हो रही थी।
लेकिन राहु जो है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो जल्दी खोजता नहीं है, वो मनमर्जी वाला ग्रह होता है। इस कारण से ये लोग परेशान तो होंगे, लेकिन ये परेशान होने के बाद भी इधर उधर ज्यादा आपको भटकते हुए से नजर नहीं आएंगे। केतु आध्यात्मिक है, केतु हर चीज जो इसके साथ हो रही है उसे जानना चाहता है, इसीलिए जो पिछले तकरीबन 1.5 साल रहे हैं उसमें धनु लगन के लोगों ने सबसे ज्यादा जिंदगी की गहराइयों को, जिनका केतु रहा है उन लोगों ने जिंदगी की गहराइयों को खोजने का सबसे ज्यादा प्रयास किया है। ये चीज लगन से भी थी, और अगर चंद्र कुंडली में आपका चंद्रमा 9 नंबर राशि और कहीं मूल नक्षत्र के साथ कनेक्ट था तो उन लोगों के साथ भी था। जो 7 नंबर और 11 नंबर के लगन से थे, यहाँ पे 7 नंबर जिनके लगन बन रहे थे वहां पे भी हमें कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली थी, और 11 नंबर की यदि लगन से देखें तो यहां से ये चौथा भाव है। ऐसे स्थिति में 11 नंबर यानी कि जो कुंभ लगन के लोग थे उनके लिए फाइनेंस वाले साइड पे या उनके लिए स्टेटस जॉब वाले साइड में तो कुछ ग्रोथ थी, लेकिन केतु 4th में होने के कारण उनका भी मन कहीं ना कहीं पारिवारिक कारणों से भयभीत या परेशान जरूर था। तो ये रहा आपका ओवरऑल एक एनालिसिस धनु लगन के लिए। आगे के वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने जो इस चैनल को प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।